कि समस्त सनातनियों की आस्था का बिंदु है, प्रतीक है तिरुपति तिरुमला में। वहाँ पर जो प्रसादम है उसको लेके किस तरह से हंगामा हो रहा है। घी में गोमांस की चर्बी, टाड और अन्य जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। इन मुद्दों ने हिंदुओं को सचमुच में नाराज कर दिया। नाराज क्या, दुखी कर दिया। हम जब मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं, कितने शुद्ध मन से, शुद्धता के साथ उसको बनाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए है अर्पित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंग्स में वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो पूरा दुनिया में हंगामा हो रहा है कि समस्त सनातनियों की आस्था का बिंदु है, प्रतीक है तिरुपति तिरुमला में। वहां पर जो प्रसादम है उसको लेके किस तरह से हंगामा हो रहा है। और तिरुपति बालाजी का मंदिर लाखों लोग जहां पर जाते हैं और ऐसा विश्वास की जगह तिरुपति तिरुमला, और वो विश्वास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो कितना घातक है। जिम्मेदारी किसकी है उसको सरकार को तय करना चाहिए, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड को तय करना चाहिए। दोस्तों, ये विवाद बहुत बढ़ चुका है। जहां तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड द्वारा जो खरीदे गए घी में गोमांस की चर्बी, टाड और अन्य जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। इन मुद्दों ने हिंदुओं को सचमुच में नाराज कर दिया। नाराज क्या, दुखी कर दिया। और यह सही भी है, क्योंकि यह हिंदू की भावनाएं और जो मान्यताओं है उसके साथ खिलवाड़ करने जैसा ही है। हम जब मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं, कितने शुद्ध मन से, शुद्धता के साथ उसको बनाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए है अर्पित। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। यह एक धार्मिक मुद्दा होने के अलावा मिलावट के खिलाफ एक ट्रिगर के रूप में भी काम करना चाहिए। भारत में मिलावट एक फलता फूलता व्यवसाय है। खाद्य पदार्थ इसका एक प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि इसमें मिलावट करना और बच निकलना आसान है। हल्दी के पाउडर को रासायन के रंगों के साथ मिलाकर उसे चमकीला बनाया जाता है। नमक को चाक पाउडर के साथ, काली मिर्ची को सूखे पपीता बीजों के साथ, धनिया पाउडर को चूरा के साथ, चाय की पत्तियों को उसी रंग की पत्तियों के साथ, कॉफी के बीजों को इमली की बीजों के साथ, अलग अलग सब्जियों को चमकीला बनाने के लिए रंगों की रंगा जाता है। और उनमें से कुछ कैंसर कारी भी होते हैं, हाईली कैंसरस। ईंट के पाउडर को मिर्च पाउडर के साथ मिलाया जाता है। ऐसे ही तमाम चीज़ों है जिसमें मिलावट की जाती है भारत में। अब ये घी का मामला लेते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि घी एक ऐसे आवश्यक चीज़ है जिसे हमारा दादी नानी दूध से निकालती थी। अब 1 लीटर दूध से केवल 20 से 25 ग्राम घी बनना मुश्किल है अगर गाय का दूध हो। इसीलिए स्वाभाविक रूप से 1 लीटर घी के लिए हमें 20 से 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारा अधिकांश पशुधन या तो सड़कों पर है या अंडर फंडेड गौशालाओं में उनकी देखभाल की जाती है। किसान अपने कृषि कार्यों के लिए इनको जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको शुद्ध घी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ से मिलेगा। ये यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ, एलिगेशंस ये भी आता है, चर्चा ये भी होता है कि स्वामी रामदेव की कंपनी जो पाचनदली घी है वो इतना घी कहाँ से लाते हैं। उनके ऊपर भी सवाल उठता है। पतंजलि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से दूध की वसा आयात करके और उससे घी जैसे पदार्थ में परिवर्तित करके हमें समझा के अच्छा सा पैकिंग में भेजते हैं।
बट अगर हम कॉमन सेंस यूज करें, क्या आपको लगता है कि सड़कों पर कूड़ा कचरा खाने वाली दुबली पतली भारतीय गाय इतना वसायुक्त दूध देती है कि भारतीय घी की कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति हो सकती है? घी तो छोड़िए, आपको दूध भी सुरक्षित नहीं है। दूध में मिलावट पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2011 एक स्नैपशॉट सर्वेक्षण पूरे देश में दूध, विशेष रूप से तरल दूध में दूषित पदार्थों की जांच करने के लिए आयोजित किया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI के द्वारा दूध पर अपनी तरह पहले सर्वेक्षण के परिणाम ने कुछ चौंकाने वाली बात उजागर की। अधिकांश भारतीय दूध के माध्यम से डिटर्जेंट और अन्य दूषित पदार्थों का सेवन कर रहे हैं हम। अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्या आप हर दिन शहद का सेवन कर रहे हैं? क्योंकि आपको बताया गया है कि आपकी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए इसमें अच्छा गुण है। शहद भारत में पीढ़ियों से ही स्वास्थ्य के लिए अमृत है, यही माना जाता है। ये सदियों से देश की पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा रहा है। सोचे कि आपकी दादी आपको सर्दी और खांसी संबंधित संक्रमणों से दूर करना है, तो सूजन से या वो सूजन से निपटने के लिए हो तो एक चम्मच शहद खाने के लिए अपना दादी या दादा मनाती थी हमको। संभावना है कि आप उन लाखों लोगों में से हैं जो बुनियादी ज़रूरतों के साथ शहद खरीदने गए और न केवल उसे रवैया बल्कि परिवार के सभी लोगों से आग्रह किया कि वे ले। तो अब सुनिए कि आपने डाबर, पतंजलि, हितकारी, झंडू, हिमालय या अन्य शीर्ष ब्रांडों द्वारा जितने ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स के द्वारा निर्मित शहद का सेवन किया है कभी आपने किया है तो चिंता करने की बात है, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा की गई जांच पाया गया है कि मिलावटी। जर्मनी की एक प्रयोगशाला द्वारा उन्हीं नमूनों पर किए गए परीक्षणों से उनके निष्कर्षों की पुष्टि हुई है। इसमें पाया गया है कि 13 शीर्ष ब्रांडों में से केवल 3 ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति, जो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR परीक्षण में पाया गया है। CSE ने कहा है कि भारतीय बाजार में बिकने वाले अधिकांश शहद में चीनी की चाशनी मिलाई जाती है। अब आप शहद ले रहे हैं कि चीनी, आप खुद समझ सकते हैं। अब मसाला की बात कर रहे हैं। मसाले भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है। ये न केवल खाने की खुशबू और स्वाद भरते हैं, बल्कि मसालों की जोड़ों के पीछे एक विज्ञान है जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अलग अलग जीरा का कहो या सरसों का, हर मसाले का एक अलग स्वास्थ्य के लिए उपकारी है। लेकिन क्या होगा अगर मसाले बीमारी का कारण बन जाए? अभी पीछे मीडिया में खबर आया था, आपने देखा, एक बहुत बड़ी ब्रांड का जब छापा पड़ा तब पता चला कि उसमें क्या क्या नहीं मिलाया जाता है। रॉयटर्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में जांच किए गए सभी मसालों के नमूने से करीब 12% गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। रॉयटर्स को तो छोड़िए, खुद FSSAI ने भी पुष्टि की है कि मई से जुलाई की शुरुआत के बीच FSSAI द्वारा जांच किए गए 4054 जो सैंपल्स है, उनमें से 474 जो उसका क्वालिटी और अच्छा है और मानक पर खड़े उतरते हैं, बाकी सब नहीं आता है। अब आपके पास ना दूध, ना घी, ना मसाले, ना शहद, कोई भी चीज़ सही नहीं आ रही है, तो सवाल ये उठता है कि FSSAI इस मामले में क्या कर रहा है? लोग कहते हैं कि FSSAI के पास कर्मचारियों की भी कमी है, पेनाल्टी कम है और कानूनी खामियां हैं और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन मेरे हिसाब से FSSAI इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि इसके अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को देश की खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, लेकिन सिस्टम के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार उसकी ऐसे करने की क्षमता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर देता है।
भ्रष्टाचार विशेष रूप से रिश्वत के रूप में कंपनियों को नियमों के दरकिनार करने और खाद्य उत्पादों में मिलावट जारी रखने की अनुमति देता है, जिससे जनता के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होती है। प्रमुख मुद्दे में एक खाद्य निर्माताओं और नियामक अधिकारियों के बीच मिलीभगत है। कई मामलों में कंपनियां उल्लंघनों को अनदेखा करने या घटिया और मिलावटी उत्पादों को मंजूरी देने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। यह निरीक्षण प्रक्रिया को कमज़ोर करना है, क्योंकि अधिकारी ये तो गंभीर सुरक्षा चूक को अनदेखा कर देते हैं या जानबूझकर कंपनियों के पक्ष में रिपोर्ट में हेरफेर करते हैं। नतीजतन दूषित या मिलावट उत्पाद बिना किसी जांच की बाजार में पहुंच जाते हैं, जिससे जो कंज्यूमर से वो ही खतरा में पड़ जाता है। इसके अलावा भी ये भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, ये अक्सर जो है अधिकारियों के एक नेटवर्क के माध्यम से फैलता है, जिससे जवाबदेही स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। जब कंपनियों को पता चलता है कि वे नियामकों को गुणबद्ध कर सकती हैं, तो उत्पादकों को कटौती करके अधिक संभावना रखते हैं, जिससे अधिक मुनाफे के चक्कर में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा कम हो जाते हैं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड लागू करने में विफल रहे हैं इन प्रथाओं को और बढ़ावा देती है, जिससे एक दुष्चक्र बनता है। इस भ्रष्टाचार का असर पूरे भारत में बार बार दिखता है। मिलावट घोटाले में दिखाया जाता है, जहां अफसर उपभोग्य सामग्रियों में फार्मेलिन, कृत्रिम रंग, एजेंट और गैर खाद्य ग्रेड की रसायन जैसे जहरीला पदार्थ भी पाया जाता है। FSSAI के मानकों के स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद कंपनियों अफसर अभियोजन से बच जाते हैं और उन्हें बहुत कम जुर्माना भरना पड़ता है, जो इस बात पर प्रकाश डालना है कि भ्रष्टाचार किस हद तक सिस्टम में व्याप्त है। तिरुमाला प्रसादम का मुद्दा एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में काम करना चाहिए, जहां भारत खाद्य मानकों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू करे और इन अधिकारियों को भी सजा दे जो कंपनियों के साथ मिलीभगत करके लोगों की जान जख्म में डालते हैं। FSSAI के खुद को अपडेट करने और भारत को इन मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के जाल से मुक्त करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और तिरुपति तिरुमाला जैसे जगन्नाथपुरी हो या मथुरा हो, वृंदावन हो, नाथद्वारा हो, जहाँ पर लड्डू प्रसाद बनता है या अलग अलग, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पर और हर किसी में दूध और घी का उपयोग होता है, तो मिलावट बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों की आस्था है, विश्वास है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये एक किसी का एक कंस्पिरेसी है कि प्रसाद को भी बदनाम कर दिया जाए, अडल्ट्रेशन प्रोसेस में डाल दिया जाए कि लोग प्रसाद ना खाए। तिरुपति लोग जाते हैं, वहाँ के लड्डू के लिए लोग पागल होते हैं खाने के लिए। नाथद्वार के लड्डू इतने स्वादिष्ट होता है वो खाने के लिए, लेकिन अगर वहाँ पर भी ऐसे होगा, अगली बार जब कोई जाएगा वो कहेगा हम लड्डू नहीं खाएंगे। तो एक गंभीर विषय है, गंभीर बात है। इसको भारत सरकार, राज्य सरकार, फूड डिपार्टमेंट सीरियसली ले, लोगों की आस्था को चोट ना पहुँचे। आप सबको मालूम है कि अभी अभी दिवाली आने वाला है। आप देखे होंगे पूरे दुकान में, बाज़ारों में, गलियों में, ऑनलाइन डब्बे के डब्बे कहाँ से आता है, इतना मिठाई भर के आ जाता है, कैसे बन पाता है भगवान भरोसा है। अब तो सबसे बढ़िया बात है कि आइदर यू मस्ट इंश्योर yourself that it is not adulterated, otherwise one should not use this sort of sweets, चाहे लड्डू हो, चाहे पेड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। मैं सोचता हूँ कि ये बात इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप सब इस बात को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे और सरकार उसके ऊपर ठोस कदम लेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।